अगर आप एक इंसान को ना, कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी के कंधे पे हाथ रख के इतना बोल देंगे ना कि यू कैन डू इट, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो, तो इस बिजनेस को आप कर सकते हो, इतना बोलना ही उसका काफी होगा। और हमेशा खुद से भी जिंदगी में ना एक चीज याद रखिएगा, आप अपनी कीमत खुद से लगाइए। दुनिया आपकी कीमत तभी लगाएगी जब आपको आपकी कीमत पता होगी। पता है एक मनुष्य का शरीर कितने का है? ये कितने का है? ये एक आदमी का शरीर जो होता है कितने का होता है? क्या कीमत हो सकती है एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी जो इस दुनिया में आया है, आपके शरीर की क्या कीमत हो सकती है? अनमोल है। कुछ तो होगा सर, अनमोल तो है, मैं मानता हूं, सभी जानते हैं अनमोल है, लेकिन करोड़ों रुपया है ना, खरबों रुपया है। कोई एक ऐसी चीज जिसका कोई कीमत ही नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा, चेहरे की सुंदरता के लिए आप क्या करते हैं? कोई क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं, यस या नो? बालों को सुंदर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? शैम्पू लगाते हैं। और हम सुंदर दिखे इसके लिए क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर करोड़ों रुपया का पार्ट्स है, करोड़ों रुपए के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उसका देखरेख के लिए आप क्या करते हैं? करते हैं कुछ? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, हम एक नौकरी करने के लिए 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की एक नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो किसी के पास जाके गिरवी रख देते हैं, यस या नो? 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को आपने 20,000 रुपया में गिरवी रख दिया। आप आंख निकाल के बेच देंगे तो कोई 50,000 रुपया दे देगा, किसी के पास किडनी बेच देंगे तो 10-20 लाख रुपया किडनी वाला दे देगा, किसी को लीवर अगर बेच देंगे तो उसकी कीमत मिल जाएगी। हर अंग का कीमत है। तो एक शरीर जो करोड़ों रुपए का शरीर है, जिसे आप साथ में लेके चलते हैं, और जो आपके पास है, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं लगा पाए, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इस शरीर में है क्या, मेरी कीमत क्या है। सुबह जब आंख खुले ना, अगर इस प्रोजेक्ट में आप हैं, अगर सुबह आपका आंख खुले तो एक चीज ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है? अगर आपकी आंख खुली है, भाई साहब बंद कर लीजिए, अगर आपका आंख खुले तो खुद से एक सेंटेंस जरूर दोहराइए, एक सेंटेंस खुद से जरूर दोहराइए। वो सेंटेंस क्या होगा? आई एम द बेस्ट। खुद से ये जरूर बोलिए कि मैं दुनिया का वो सबसे बेहतरीन इंसान हूं जो इस बिजनेस को सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं। Nobody can beat me, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पहला लाइन। अगर ये सेंटेंस आप बोलते हैं, और ये सेंटेंस कब बोलिए? आईने के सामने खड़े होइए। हम लोग कपड़े पहनते हैं, आईना के सामने जाते हैं ना, देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से मेरा बाल ठीक है या नहीं, हमने जो क्रीम या कुछ भी लगाया है वो प्रॉपर जगह पे लगे है या नहीं। उस वक्त आईने में देखिए और मुस्कुरा के बोलिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान जो है ना, आपके सामने आपके आईने में ही खड़ा है। उस वक्त आईने को देख के बोलिए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान तू है, तू जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और वो इंसान कहाँ है? आपके अंदर छुपा है। खुद से रिपीट कीजिए ना, आई एम द बेस्ट बोलना शुरू कीजिए। होगा कुछ नहीं, बदलाव जरूर आएगा। अगर आपने ये बोलना शुरू किया कि आई एम द बेस्ट, तो इससे क्या होगा? आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर उठेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने सुबह ही बोला था कि जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। यस या नो? तो ये चीज खुद से जरूर रिपीट कीजिए, खुद से बोलिए कि आई एम द बेस्ट। दूसरी चीज है कि मैंने बोला था कि ऑनेस्टी। मैं देखिए इस प्रोजेक्ट में काफी दिनों से हूं, मैंने काफी सारे ऐसे लीडर को देखा है जिसके अंदर हर वो क्वालिटी थी, वो टॉप पे जाने के लिए बना था, लेकिन ड्यू टू ऑनेस्टी वो आदमी आज कहीं भी नहीं है। आज उसके स्पीच बोलिए या उसका लीडरशिप बोलिए, हर क्वालिटी उसके अंदर थी, लेकिन क्या नहीं थी उसके अंदर? ईमानदारी नहीं, जिसकी वजह से आज क्या हुआ? सिस्टम में ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन था? कि कहां देखते हैं अब हम लोग? तस्वीरों में, फिल्मों में। क्यों वो चला गया? प्राकृतिक आपदा वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढाल नहीं पाया।
जो एटमॉस्फेयर चाहिए था उसे, डायनासोर को, वो ढाल नहीं पाया, तो दुनिया का सबसे विशालकाय जानवर इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया, जिसे आज हम लोग टीवी में या पिक्चर में देखते हैं। यस या नो? ये सिस्टम भी कुछ बोलता है, ये सिस्टम भी कुछ बोलता है, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सक्सेस जब भी आती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मापदंड होता है, जो चीजें आपको यहाँ देना होता है। आप आ गए और कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, चेयर पे आ गए, स्मार्ट वैल्यू में आ गए, बस पैसे गिरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, ऐसा कोई सिस्टम है क्या दुनिया में? नहीं है। सक्सेस डिमांड समथिंग, कुछ मांगता है आपसे। क्या मांगता है? बोलेगा कि आप ईमानदार रहिए, लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होइए, लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आज सपोज कीजिए कि सर आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र रामचंद्र मरांडी। अच्छा, मराठी। कहाँ से हैं सर आप? महागमा। महागमा से। आपका नाम क्या हुआ? पल्लवी प्रिया। अच्छा, पल्लवी। पल्लवी, आज आपने आपके टीम में कोई एक लड़का लड़की कोई एडमिशन लिया, कोई भी आके आपके साथ इनरोल करता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, जो जब ज्वाइनिंग कर लेती है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यस या नो? नहीं, जिम्मेदारी स्टार्ट, यहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर मैंने किसी कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस प्रोजेक्ट में आ जाता है, उसे उसके आने से आपको 300-400 रुपये जो भी होता है, हम लोग का एक कमीशन होता है। यस या नो? प्रोडक्ट वैल्यू का जो कमीशन होता है वो मिल गया। तो क्या आपके लिए वो 300 रुपया था? अगर कोई एक आदमी आए ना, तो उसकी कीमत आंकिए पहले कि इस आदमी को 5 करोड़ इनकम करवाना है, जिससे 5 करोड़ मुझे भी कमाना है। यस या नो? वो एक ब्लैंक चेक है। वो क्या है? एक ब्लैंक चेक है। यहाँ बदलाव नहीं आएगा। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है प्रॉब्लम। यहाँ है। क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? खेले हैं? बल्ला चलाते हैं हम लोग? कई एक बार ऐसा होता है ना कि बल्ला घुमाए और बॉल तब तक निकल जाता है। किसकी गलती थी? राइट। आपके पूरे शरीर ने मूवमेंट किया उस बॉल को मारने के लिए, लेकिन आपका माइंड चूक गया ये इंडिकेट करने में कि बॉल की स्पीड क्या है और बल्ले का स्पीड क्या होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो बॉल पास आउट हो गया। आपके पास भी ऐसे हजारों लाखों लोग आते हैं, आपने बॉडी लैंग्वेज पूरी की, आपने उसका एसटीपी किया, आपने उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी, आपने माइंड सेट किया, आपने उसे दिखाया कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन आप एक जगह चूक गए। कहाँ चूक गए? ये आप नहीं पाए कि आदमी हमारा करो, ये हमारा टीम का ये डायमंड है, ये हमारी टीम का क्राउन है, ये हमारी टीम का प्रिंस है। आप उसकी कीमत ना एक ब्लैंक चेक समझ के बोलते कि ये 5 करोड़ का चेक है मेरा। अगर सपोज कीजिए कि ये आप आ गया, क्या नाम है? नारद। अच्छा नारद, मेरा 5 करोड़ का एक चेक। अब नारद को क्या रास्ते में इसे छोड़ सकते हैं? नारद को क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे। यस या नो? यस सर। किस लेवल का प्रोटेक्शन देंगे? अगर आपके पॉकेट में 5 करोड़ का चेक है तो आप क्या करेंगे? मोड़ के क्या ऊपर में रख लेंगे? आप रखेंगे क्या? कहाँ रखेंगे उसे? एहतियात से रखेंगे। अच्छा पॉकेट में डाल लेंगे क्या? आप नहीं डालेंगे। 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 का चेक होगा तो पॉकेट में डाल लेंगे। 5 करोड़ का चेक होगा ना तो मोड़ना भी पसंद नहीं करेंगे उसे, कहीं मुड़ गया तो फट ना जाए। यस या नो? 5 करोड़ के चेक को अब आपके लिए क्या करेंगे? जैसे ही 5 करोड़ का चेक आपके हाथ में आया, क्या फाइल खरीद लेंगे? नहीं, इस चेक को तरीके से लेके जाना है। अब याद रखिएगा, उस चेक को ना आप सोच रहे हैं ना कि मोड़ के कहीं रख लेंगे, नहीं रख पाएंगे। अब देखिए कभी ऐसा करके उस चेक को ना हाथ से पकड़े रहेंगे आप। अगर किसी का धक्का भी लगने वाला होगा ना तो पहले आप खुद को बचाने की बजाय पहले चेक बचाएंगे आप कि मेरा चेक बचा रहा है, 5 करोड़ का चेक। अब बार उस पर कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया। और वो फोल्डर अगर किसी फोल्डर में आपने रख दिया है तो यकीन मानिए फोल्डर को आप कहीं पर छोड़ेंगे नहीं अकेला। छोड़ेंगे अकेला? कैसे एक एसोसिएट को हम ऐसा करते हैं कि कोई ज्वाइनिंग करवाती है, मैंने उसे छोड़ दिया, ज्वाइनिंग करवाए, अब तुम करो, कैसे करना है नहीं करना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसने फोन किया तो मैंने कॉल किया, और ये नहीं किया तो हमने फिर 2 दिन 4 दिन भूल गए। क्या है, क्या नाम बताए? नारद, तुम 4 दिन से आ नहीं रहे हो, लेकिन 4 दिन से आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है। ये हो सकता है क्या? 5 करोड़ का चेक आप क्या रास्ते में छोड़ देंगे? मेरे लिए हर एसोसिएट ही
5 करोड़ का चेक होता है। आप सभी लोग मेरे लिए अनमोल हैं। एवरीबॉडी जो भी इस सिस्टम में आया है, जो इस सिस्टम में काम कर रहा है, मेरे हिसाब से लगता है ना कि हर किसी की पोटेंशियल कोई नहीं जानता है कि आप इस सिस्टम में क्या कर सकते हैं। कोई आदमी बेहतर कर देता है क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है। तो इस सिस्टम में आने वाला हर एक व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उनकी वैल्यू को समझिए, उनके पैसे की वैल्यूज को समझिए, उनके टाइमिंग को टाइम को समझिए कि वो समय दे रहा है, और उसके साथ साथ आप अपने टाइम को भी देखिए कि मैं उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं। मैं मेरे साथ 1 घंटा रहा तो मैं 1 घंटे में उसे क्या क्या सिखा पाया, ये मेन चीज है। यस या नो? समझ में आया कि नया बिजनेस आपको कौन देगा? एक नया एसोसिएट। जो पेड़ बड़ा हो चुका है वो तो फल देता ही रहेगा, लेकिन जो ज्यादा नुकसान किस पेड़ को रहता है? जो पेड़ बड़ा है वो या जो छोटा है वो? क्यों उसे डर है? क्योंकि वो छोटा पौधा है। उसे डर क्या क्या चीज से है? कोई जानवर ना खा जाए, कोई बकरी ना खा जाए, या कोई बच्चा ना तोड़ के उसे गिरा दे। ये कौन लोग हैं? ये हमारे समाज में कुछ नेगेटिव लोग बैठे हैं। ये बकरी के रूप में है, ये गाय के रूप में है, ये जानवर के रूप में है। वो क्या करेंगे? धीरे से बोल देंगे कि कहाँ लगे स्मार्ट बना, अरे वो किया था कुछ नहीं है। अच्छा स्मार्ट वैल्यू, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हंस दिया उसके लिए उतना ही बेकार हो गया। यूं होता है ना कि एक बड़ी कढ़ाई में आपने दूध रखा है, एक बूंद नींबू का रस ही काफी होता है पूरे दूध को खराब कर देने। तो आपका नया एसोसिएट भी सेम वैसे ही होता है। जब भी कोई एसोसिएट आपके सिस्टम में आए, आप कोशिश कीजिए उसे टाइम। देखिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि रोज मैं उसके पास जा पाऊं, लेकिन वो आपके पास तो वो आ सकता है ना। आप उसे बुलाइए, मिलिए, वो क्यों आया है उसके वाई पार्ट को क्लियर कीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा। यस या नो? यस। तो ये 5 करोड़ का मेरा चेक है। 5 करोड़ का चेक अगर खो जाएगा तो ये रिस्क है, रिस्क है ना? यस। और ये खोने का ही रिस्क है, जिसके चलते मुझे इस चेक से मुझे रिस्क है। तो मैंने एक चीज बोली थी कि रिस्क है तो रिस्क है। आप जिस चीज को जब इंपॉर्टेंस देंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो उसके प्रति आपके मन में समर्पण आएगा, आपके अंदर एक प्रेम आएगा। यस या नो? टाइम बहुत कम ही मुझे मिला है। बैठ जाओ। टाइम बहुत कम मुझे मिला था। मैं सोच के कुछ और आया था कि लंबे समय तक चलूंगा, लेकिन और भी मेरे सामने ऊपर में हम मेरे गुरु भी बैठे हुए हैं, राजूदा भी हैं, जिनको आना है आप लोगों के सामने। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप इस सिस्टम में आए हैं, सिस्टम में आने से पैसे नहीं आते हैं। आप ना आंख को खोलिए। आप बोलेंगे कि मैं तो मेरी तो आंख खुली हुई है सर। नहीं, खुला हुआ नहीं है सर। ये आंख खुला है लोगों को देखने के लिए। पैसे उड़ रहे हैं उसको देखिए। पैसा यहाँ से ना एक आदमी आपसे भी कम क्वालिटी है, आपसे ज्यादा पैसा कमाता है ना। वो बोलने में बहुत अच्छा है। क्या पैसा कमाने का कोई मापदंड है? क्या ये जरूरी है कि आप अंग्रेजी में अच्छा बोलेंगे तो पैसे कमाएंगे? मैं ऐसे इंग्लिश बोलने वाले को दिखाऊंगा जो कि जिसके इंग्लिश के सामने मतलब अच्छे लोग कुछ नहीं है, लेकिन वो रास्ते में आज पड़ा हुआ है। अच्छा हिंदी बोलने से क्या बहुत अच्छा पैसा आएगा? नहीं। बहुत हायर एजुकेशन रहेगा तो मेरा पैसा आएगा। कि आपके गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे बेकार बैठे हुए? यस या नो? यस सर। पैसा आता है माइंडसेट से। पैसा आप आगे बढ़ेंगे अपने, आप क्या सोच रहे हैं, इसमें डाल क्या रहे हैं? कंप्यूटर और दिमाग। अगर आप कंप्यूटर में गलत इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? गलत आएगा। दिमाग में अगर आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट इनपुट करेंगे तो इसका क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट गलत मिलेगा। इसमें पॉजिटिव चीजों को डालिए, अच्छे विचार डालिए, सही कॉन्सेप्ट डालिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सीनियर के साथ बैठिए, एक आदमी को गुरु बनाइए ना। ये बिजनेस देखिए बहुत सिंपल। मैं जब इस बिजनेस में था, मैं जब काम कर रहा था इस बिजनेस में, जब मुझे गुरु की तलाश थी, शुरू में मेरे अंदर एक अहम था कि मैं अंग्रेजी अच्छा बोलता हूँ, मैं देखने में हाइट फाइट अच्छी है। क्या बहुत अच्छा देखने वाले लोग बिजनेस कर लेते? नहीं कर पाते। तो ये अगर आपके दिमाग में है ना, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा देखने में सुंदर हो, जो अच्छी अंग्रेजी बोलता हो, वो बिजनेस करता है, ये इस बिजनेस के लिए वो चीज उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके अंदर क्या चल रहा है ये रिक्वायरमेंट है। आप किस थॉट के साथ, किस भावना के साथ इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, और इस बिजनेस को आप क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं है तो आप आएंगे चले जाएंगे। 2 रुपया 10 रुपया, 2000 5000 10,000 5000 1 लाख 2 लाख कमाएंगे और आप
गायब हो जाएंगे अगर आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं है तो। लेकिन अगर आपका वाई पार्ट क्लियर है तब आप काम करेंगे। दो खरगोश था, वो अचानक से एक मैदान के पास दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते अचानक से क्या हुआ कि एक खरगोश बोला कि मैं जमीन के अंदर जाना चाहता हूँ, भाग रहा था, वो जमीन के अंदर छुप गया। वहीं आसपास में दो कुत्ते आपस में खेल रहे थे। एक कुत्ता ने देखा कि कुछ हुआ है, वो दौड़ के आया, जमीन खोदना शुरू कर दिया। दूसरा भी देख रहा था कि अचानक से मेरे साथ खेल रहा था, ये जाके क्या करने लगा, जमीन खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो बैठा रहा कि अब वो रोकेगा वो ये करना, लेकिन वो लगा रहा, खोदता रहा। दूसरा भी भौंकना शुरू किया, पागल है क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी खोदता रहा। दूसरा वाला था, वो थक हार के वो चला गया। जो पहला कुत्ता जो खोद रहा था जमीन को, वो तब तक खोदता रहा क्योंकि उसे दिखा था इस जमीन के अंदर क्या गया है, खरगोश। और दूसरा कुत्ता जो उसको देख करके आया था जमीन खोदने के लिए, वो क्या टिका, थोड़ी देर रहा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, उसे लगा ये पागल है, खोद रहा है। तो आपको लोग पागल समझेंगे, जो नहीं समझेंगे कि सिस्टम से क्या हो सकता है। ये वो चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी, आपका एक जनरेशन ही चेंज कर देगा। एक जनरेशन चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मुझे अपने जनरेशन को चेंज करना है तो नॉर्मल थॉट के साथ, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के साथ काम करेंगे तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट। जनरेशन चेंज करने के लिए चेंज योर थॉट, अपने माइंड को बदलिए, सोच को बदलिए, अपने अंदर ईमानदारी लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, और कोऑपरेटिव रहिए, लोगों को, अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, और खुद को देखिए कि मैं कैसे इस काम को बेहतर कर सकता हूं। तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। यस या नो? यस सर। काम देखिए, ऐसा कुछ ऐसा कीजिए ना, आप लोग इस सिस्टम में हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं बोलता हूँ ना कि इसमें से कई एक ऐसे हैं जिसके अंदर इतनी क्वालिटी है ना, इतना पोटेंशियल है कि वो आदमी अकेला इस बिजनेस को, अभी भी ये पूरे बिहार में बिजनेस करने के लिए, एक आदमी अगर सही से बिजनेस करेगा तो बिहार से सिर्फ 10 करोड़ रुपया इनकम करेगा। क्या बिहार में यहाँ के काम हो गया? नहीं हुआ है। आज भी उस आदमी की तलाश है जो नीचे से उठ के टॉप पर जाएगा। कौन हो सकता है? वो आप हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। वो क्वालिटी आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। लेकिन होगा किसका? जिसका वाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आप काम करेंगे, वही कुत्ते वाली कहानी होगी। जमीन खोदेंगे, कोई खोद रहा है, मैं भी खोदने चला जाऊंगा, थोड़ी देर खोदेंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि जमीन हम खोद क्यों रहे हैं। पहला वाला इसलिए खोदता रहा क्योंकि उसे पता था कि जमीन के अंदर खरगोश है। तो आप अपने काम में डटे रहिए, जुटे रहिए, लगे रहिए। और अभी ऑफर भी बहुत सारे आए हैं। यस या नो? यस सर। ऑफर आए हैं ना? तो ऑफर को कैसे क्वालिफाई करना है, इसकी प्लानिंग की है आप लोग लीडर से? किसी के पास कोई है? सुनो संदीप है ये ना, ऑफर को कैसे क्वालिफाई करना आपको पता है? लीडर से बात किए हैं? बैठे उनके साथ कोई प्लानिंग हुई है? ये है प्लानिंग। किस किस ने प्लानिंग कर ली है? किसी का हुआ है प्लानिंग? आपका हुआ? 1 मिनट खड़ा हो जाओ। आपको अगर SPL 9 क्वालिफाई करना है तो क्या करना है? कितना स्टेप में आपका क्वालिफाई होता है? 13 स्टेप में आप क्या हो जाएंगे? सिल्वर हो जाएंगे। आपका कितना स्टेप कंप्लीट हुआ है अभी तक? यानी 13 स्टेप में आपको सिल्वर होना है। सिल्वर होने के लिए क्या कितना का टीम चाहिए फिर? एक स्टेप में कितने होते हैं? तो 13 स्टेप में 39 जा, अरे हिंदी में 13 नंबर 17 हाथ से 117 होता है ना। 39 जा 170। कैसे बोले 109? प्रोग्रामिंग सही करो। तुम्हारा देखो, तुमने बोला कि मुझे सिल्वर होना है, 108 बना दोगे सिल्वर हो जाओगे क्या? सिल्वर के लिए कितना टीम चाहिए? 117। तो 117 की प्लानिंग करो। 117 को इतने जितना वीक है ना उसमें डिवाइड करो। तुमको पर वीक कितना परफॉर्मेंस करना है वो टारगेट सेट करो, तब जाके तुम्हारा होगा। अब 117 DD बचा है। अभी लास्ट में क्या किए? मुझे पता था कि ईयरली एग्जाम जो है, वार्षिक एग्जाम
ये जनवरी में होते थे, है ना? हम बिहार में तो जनवरी में एग्जाम होता था। पूरे 11 महीने तक नहीं पढ़े, 12वां महीना किताब उल्टाए कि अब मुझे फाइनल एग्जाम देना है। पढ़ाई होगी कंप्लीट, लास्ट वीक में तैयारी करोगे तो वहां फेल हो जाओगे। ऑलरेडी एक वीक निकल गया है ना? एक वीक निकल गया। अब आपके पास टाइम कितना बचा है, आप उसको डिवाइड करो। कितना डीडी चाहिए तो उतना डीडी क्या आपका जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो आपने मुझसे भी झूठ बोला और आपने अपने लीडर से भी झूठ बोला कि मैं सिल्वर हो जाऊंगा। सिल्वर के लिए कितना चाहिए? 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 170, 117। वीक कितने वो डिवाइड करो। क्योंकि बोलने से अगर सब कुछ हो जाता है तो मैं बोलता कि सिल्वर क्या हो, मैं बोलूँ कि क्राउन हो जाऊंगा, मैं प्रिंस हो जाऊंगा, मैं एस डायरेक्टर हो जाऊंगा। बोलने से हो जाता तो मुझे दिल्ली जाना है, क्या मैं दिल्ली चला गया? उसके लिए क्या करना होगा? मुझे टिकट काटना होगा, ट्रेन में भी बैठना होगा और सही जगह पे उतरना भी होगा। यस या नो? तो आपको अगर सिल्वर होना है तो आपको इतना ये चाहिए। ये कैसे आएगा? आप अपने लीडर के साथ बैठ के एक बार बात उसको क्लियर करो। यस या नो? चल बैठ जाओ। तो ये जो 9 SPL 9 आ रहा है, इस पे बात कर लीजिए, इस पे देख लीजिए। मैं इतना लास्ट में बोलते बोलते आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि एवरीबॉडी जो भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, जो भी बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो यहाँ है, यू आर द बेस्ट। आप दुनिया के चैंपियन लीडर में से हो। जो आपके अंदर है वो दुनिया में किसी शख्स के अंदर नहीं है। एक क्वालिटी ऐसी है जो सचिन तेंदुलकर के अंदर भी नहीं है लेकिन आपके अंदर है। एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है जो विराट कोहली के अंदर नहीं है लेकिन आपके अंदर है। वही चीज आपको यूनिक बनाएगी, उसी को ढूंढिए कि क्या है आपके अंदर वो। जिस दिन ये ढूंढ लिए ना, खत्म हो जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगा। आप क्या अच्छा कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं तो मैं बहुत अच्छा कंपोजर भी हो जाऊंगा। मैं गाना लिख भी सकता हूं, हो सकता है कि मैं गा सकता हूं, अच्छा लिखना मुझे नहीं आता है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसी को लेके काम कीजिए और 100% कीजिए। जब आप घर से निकलते हैं ना तो क्या सोच के निकलते हैं बताइए? तो घर से निकले तो क्या होता है? माइंडसेट क्या होता है कि घर लौटते लौटते क्या रहता है माइंडसेट आपका? कि कुछ काम करने जा रहे हैं, करके आएंगे। यस या नो? हुआ तब भी अच्छा है, नहीं हुआ क्योंकि आपने दिमाग को यही प्रोग्राम दिया था। आपने दिमाग को यह नहीं बताया था कि मुझे बेटा खाली हाथ नहीं लौटना है। शोले फिल्म में बोलता है ना कि कितने लोग थे, तो बोलता है ना वो 3 लोग थे, बोलता फिर भी खाली हाथ लौट आए। कसम खा के निकलो ना, करो ना कुछ दिन। आदतें इतनी जल्द नहीं बदलती है। कुछ गलत आदत अंदर चले गए, आदत हो गई है कंफर्टेबल जोन में रहने की, थोड़ा सा तकलीफ होगा। आप जब निकलते हो तो घर से किसी को मत बोलो, खुद से प्रॉमिस करो ना। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, एक इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। खुद को एक कमिटमेंट करो ना, अपने बनाए हुए कमिटमेंट को तुम कंप्लीट करो ना। जब घर से निकलते हैं ना तो एक प्रॉमिस करके निकलेंगे, खुद से क्या निकल रहे हैं, नहीं कुछ होगा तो एक डीडी तो लेके मैं आऊंगा ही। और जिसके साथ बैठते हो ये कसम खा के बैठ जाओ कि दुनिया का ये आखिरी शख्स है। अगर ये नहीं हुआ ना तो मेरा यहां से काम नहीं होगा। अगर डीडी नहीं आए तो फिर मुझे बता देना। दुनिया का आखिरी आदमी है, एक लड़की है जिसकी शादी होनी है, दुनिया का आखिरी आदमी है, उसके साथ शादी होना है। अब बताओ ना बोलेगी वो? आप अगर ये मान लो कि दुनिया का आखिरी आदमी है जिसका मैं STP आज किया, इसका डीडी मुझे लेके चलना है, लेके आना है, मतलब लेके आना है। इस कमिटमेंट के साथ आप कभी किसी के साथ बैठे हो? अच्छा, ये अंदर में जीत लेके कभी STP किए हो? हम जिसकी STP करने बैठ गए, हम सोच लिए कि आज इसकी STP कर रहे हैं, मत आज जिसकी डीडी लेना है तो लेना है तो लेना है। हमको चाहे जितना जत्न करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, हम करेंगे। आप अपना 100% बेस्ट दो ना। आपके अंदर जो बेस्ट है वो निकल के आएगा। और आप ये सोचो कि आज ये आखिरी आदमी है, मेरे अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है आज मुझे प्रूफ करना है। अगर ये थॉट, ये विचार, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जाओगे तो आपके रिजल्ट आएंगे या नहीं? आएंगे 100%। यही बदलाव कीजिए। आज की ट्रेनिंग का मेन थीम ही था कि मैं बोलूंगा अपने अंदर बदलाव कीजिए। लव योर जॉब, लव योर प्रोफेशन। और एक पंच लाइन था कि रिस्क है तो रिस्क है। जिंदगी में जिसका कोई रिस्क नहीं है उसका जिंदगी का कोई मोल नहीं है। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं,
कोई शादीशुदा है अपनी वाइफ से प्यार करता है, तो आप प्यार करते हैं इसीलिए जिंदा है, यस या नो? क्योंकि एक मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है पूरे प्राणियों में जो हंस सकता है और फीलिंग समझ सकता है। जानवरों के अंदर हंसने की क्वालिटी है? आपने देखा है किसी कुत्ते को हंसते हुए? गाय को देखा है हंसते हुए? कौन हंसता है? एक मनुष्य। क्योंकि मनुष्य जो है समाज में रहने वाला एक सामाजिक प्रेमी है, सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने से क्या होता है, समाज में हमारे हर तरह के लोग हैं, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, यस या नो? तो आप जिस समाज में रहते हैं, जिस लोगों के साथ जुड़े हैं, उससे प्यार कीजिए, उससे जुड़ाव रखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, ये बिजनेस आपको अपना बेस्ट देगा। इस काम को दिल से कीजिए ना। आप यहाँ से अगर इस काम को करने के लिए 1.5 फुट नीचे आ जाइए, ऊपर में क्या है? दिमाग। इसका यूज करना बंद कर दीजिए। 1.5 फुट नीचे क्या है? दिल। अब इससे कीजिए, इसका यूज करना है। टाइम आएगा जब छोड़ दिया जाएगा, आपको अपना ब्रेन लगाओ, लेकिन उस दिन का वेट कीजिए। जब तक आपका समय नहीं आता है इसको यूज करने का, इसको मत यूज कीजिए। समझ में आया? बेस्ट होगा। नेक्स्ट आपसे मुलाकात में भी हो सकता है कि आज ये जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में फिर मुलाकात आप लोगों से हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप हर दिन ये समझ के निकले कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना है। जब निकल रहे हैं घर से, देख के आईने में चले जाके खुद से कमिटमेंट कर दीजिए कि प्रॉमिस करके जा रहा हूं, आज कुछ तो कुछ करके ही आऊंगा। आप उस दिन आइए, आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। नहीं आए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर लगभग सभी के पास होगा। यहाँ पे हर लोग, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही है। आप फेसबुक पर जो इसी फेमस आदमी विजय महतो के नाम से आप सर्च करेंगे, आपका जो सीनियर है उसके माध्यम से सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाऊंगा। नंबर वैसे है, अगर कोई इमरजेंसी रहे 9836 546 333। नाम हुआ विजय। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बेस्ट लीडरशिप में, दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप में आप हैं, क्योंकि हम जिस लीडरशिप के अंदर में, उनका नाम है राजू कुमार सिंह। उस जिस लीडर के अंदर में आप लोग काम कर रहे हैं वो आनंद है, संजीव है, पवन है, तो इतने बेहतरीन इमानुएल है, इतना बेहतरीन लीडरशिप आपके पास है। और अगर आप इतने बेहतरीन लीडरशिप को लेकर के भी अगर आगे नहीं निकल पाए, तो मुझे अफसोस रहेगा कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अपने हाथ में था, फिर भी वो नहीं कर पाए। तो डू योर बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये हमेशा फील कीजिए। होगा तो? होगा तो? अब वो घड़ी आ गई है, क्योंकि हम लोग मतलब गुरु का इंतजार है, तो दादा